पिछले क्लास में हम लोग क्या किए थे कि जितने भी सारे फॉर्मूलेस थे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के, वो सारे फॉर्मूलेस को हम लोग डिस्कस कर चुके थे। आज की वीडियो पर हम लोग क्या करेंगे कि जितने भी प्रॉब्लम्स है उन फॉर्मूले से जितने भी प्रॉब्लम्स बन सकते हैं वो सारे के सारे प्रॉब्लम्स को आज हम लोग क्या कर लेंगे, अच्छी तरीके से डिस्कस कर लेंगे और कोई भी आप लोगों का प्रॉब्लम छूटेगा नहीं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले प्रॉब्लम्स को शुरू करने से पहले कुछ फॉर्मूला जो मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में पढ़ाया था वो पहले एक बार आपको रिमाइंड करवा देता हूं। तो वो फॉर्मूला, क्योंकि जो भी प्रॉब्लम्स मैं अभी करवाऊंगा वो सारी प्रॉब्लम्स में सारे फॉर्मूलेस जरूरत पड़ेंगे। तो चलिए करते हैं। तो फॉर्मूलेस को आप लोग एक बार क्या कर देते हैं, हम रिमाइंड में करवा देता हूँ। फॉर्मूलेस को मैं क्या करता हूँ, एक बार रिमाइंड में करवा देता हूँ। तो जैसे कि आपने पढ़ा था कि साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू, पढ़े थे आप लोग कि माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है, ये आप लोग पढ़े थे। और एक आप लोग पढ़े थे कि अगर आप लोग का टेन इनवर्स माइनस एक्स होगा तो माइनस टेन इनवर्स एक्स, ये भी आप लोगों ने पढ़ा था। और एक और फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा था कि अगर वो आपका कोसेक इनवर्स माइनस एक्स होगा तो माइनस आगे आ जाएगा कोसेक इनवर्स एक्स, ये आप लोगों ने पढ़ चुका था। ठीक है, अब इसके तरफ से एक और फॉर्मूला और एक कैटेगरी का फॉर्मूला मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, वो था ये कि कोस इनवर्स अगर माइनस एक्स होता है तो इसमें पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स आता है। और मैंने ये भी बताया था आप लोग कि अगर सेक इनवर्स माइनस एक्स होगा तो पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स लग जाएगा। और एक चीज मैंने बताया था कि अगर कोट इनवर्स माइनस एक्स होगा तो पाई माइनस कोट इनवर्स और एक्स होगा। तो ये मैंने आप लोगों को फॉर्मूलास बताए थे। तो ये फॉर्मूला को आप लोगों को क्या करना है, एक बार फिर से रिमाइंड करना है, क्योंकि यही फॉर्मूले से आप लोग के क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप लोग को अगर याद नहीं है तो याद कर लीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, जो भी क्वेश्चंस है उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड। ठीक है, तो आप लोग का जो मैं अभी क्वेश्चन बताऊंगा वो आप लोग का परीक्षा में 1 नंबर का पूछा जाता है जनरली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में। तो उसको मैं अभी आप लोग के सामने में क्या करता हूँ, डिस्कस करता हूँ। जैसे आप लोग के लिए एक क्वेश्चन इस तरह का परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/2। इस तरह का क्वेश्चन आप लोग का एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग किस तरह से करेंगे, बहुत ही आसानी तरह से हम लोग करेंगे। इस क्वेश्चन को एकदम सिंपल वे में करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे, हल करेंगे। तो देखिए बहुत आसान है, कुछ ज्यादा टफ नहीं है। मैं क्या करता हूँ कि क्वेश्चंस को एक बार मैं उतार लेता हूँ एज इट इज मैं क्या करता हूँ, क्वेश्चन को सबसे पहले उतार लिया। बहुत आसान होगा, 2 से 3 लाइन में ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो देखिए कैसे होगा। तो मैंने यहाँ लिख दिया क्वेश्चन को साइन इनवर्स 1/2। ठीक है, बहुत क्लियर हो गया। अच्छा, अब साइन इनवर्स का मैंने साइन इनवर्स ही लिखा। अब देखिए ये जो 1/2 है, आप लोग क्लास 11th में पढ़े होंगे कि 1/2 साइन कितना रेडियन का मान होता है। 1/2 साइन कितना रेडियन का मान होता है, ये आप लोग एक चार्ट था क्लास 11th में, वो आप लोग पढ़े होंगे। तो यहाँ जो 1/2 जो आ रहा है वो साइन कितना रेडियन का मान होता है, तो वो होता है आपका साइन π/6 रेडियन का मान होता है। साइन π/6 रेडियन का मान होता है 1/2। ये आप लोग क्लास 11th में पढ़ चुके हैं। अगर आप लोगों को कोई दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। मैं क्या करूंगा, इसका एक चार्ट बना के एक वीडियो अलग से मैं आप लोग को बना दूंगा। ठीक है, अगर नहीं प्रॉब्लम है तो बहुत अच्छा बात है। तो आप लोग ये जान गए होंगे कि ये 1/2 जो है वो साइन π/6 का मान होता है। तो मैंने लिख दिया। हम लोग इसके जगह पर ये लिख सकते हैं, जरूर लिख सकते हैं। अब आप देखिए साइन इनवर्स और ये साइन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो खत्म हो जाएगा यानी कट जाएगा। तो कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये π/6 इस सवाल का आंसर आ जाएगा। और आप लोग को इस तरह से काटना नहीं है, नहीं ये गलत होगा, ये गलत होगा। इस तरह से आप लोगों को काटना नहीं है, एक्चुअल में अपने आप कट जाता है। ठीक है, तो ये काटना नहीं है, ये गलत मेथड है। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गया। इस सवाल का आंसर कितना हो गया, π/6 हो गया। ठीक है, एक और सवाल मैं आपको देता हूं, एक और सवाल मैं आप लोग के लिए देता हूं कि ऐसा क्वेश्चन आप लोग अगर पूछ लिया जाए कि फाइंड द
प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ रूट 3/2, सॉरी साइन रूट 3/2, साइन इनवर्स रूट 3/2। ये क्वेश्चन अगर आप लोग का पूछ लिया जाए तो आप लोग इस क्वेश्चन को किस तरह से करेंगे, तो आइए चलिए डिस्कस करते हैं। तो बहुत आसानी तरीके से ये क्वेश्चन को भी हम लोग करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को एज इट इज में उतार लेता हूं। साइन इनवर्स रूट 3/2 मैंने क्या किया, क्वेश्चन को एज इट इज उतार लिया और फिर इक्वल टू मैंने दिया, फिर साइन इनवर्स का मैंने साइन इनवर्स लिखा। अब मैं देखूंगा ये जो रूट 3/2 है, ये रूट 3/2 है, वो साइन कितना रेडियन का मान होता है, वो साइन कितना रेडियन का मान होता है, तो ये होता है साइन π/3 रेडियन का मान। साइन π/3 रेडियन का मान होता है आपका रूट 3/2। अब यहां से साइन इनवर्स और साइन खत्म हो जाएगा तो बचेगा क्या, π/3, यानी इस सवाल का जवाब आपका π/3 बिल्कुल आपका आंसर आ जाएगा। π/3 इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो ये समझ में आ गया वो ये क्वेश्चन। तो चलिए एक और क्वेश्चन मैं क्या करता हूँ आप लोग के लिए देता हूँ। तो अगर आप लोगों ने ये कॉपी में नहीं लिखा तो नोट कर लीजिएगा और स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट भी आप लोग इसको ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इस एक नया क्वेश्चन एक और मैं देता हूँ आप लोग के लिए, एक नया क्वेश्चन आप लोग के लिए फिर से देता हूँ, एक नया सवाल आप लोग के लिए देता हूँ मैं और देखता हूँ कितने इस आंसर का क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। मैं लिख के लाया हूँ क्वेश्चन, चलिए मैं बता रहा हूँ कि आप लोग के लिए क्या होगा। हाँ, एक क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ। अगर मान लीजिए यहां अगर टेन इनवर्स माइनस रूट 3, अच्छा एक काम करते हैं, टेन वर्स 1 ही ले लेते हैं, -1 ले लेते हैं, टेन वर्स -1 ले लेते हैं। अब यहां देखिए ये सारे में माइनस तो था नहीं, एंगल में माइनस तो था नहीं, अब यहां माइनस आ गया। अब यहां माइनस आ गया तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, कैसे करेंगे, तो मैंने आप लोगों के लिए जो जिसमें माइनस लगा रहता है टेन इनवर्स या साइन इनवर्स, वैसा सारे फॉर्मूलाज अभी तुरंत मैंने आप लोग को रिकैप करवाया था, तो वो फॉर्मूला यहाँ पर यूज होगा। तो हम लोग यहाँ कैसे क्वेश्चन को करेंगे चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन को मैंने उतारा टेन इनवर्स -1 और हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े थे, मैं यहाँ लिख देता हूं, टेन इनवर्स -x इज इक्वल टू -10 इनवर्स x। ये हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे पहले, इसके पहले वीडियो में भी हम लोग डिस्कस किए थे। तो यहाँ जो माइनस था वो क्या आ जाता है, मैंने बताया था कि बाहर आ जाता है, आ जाता बाहर। तो उसी प्रकार यहाँ माइनस है तो ये माइनस क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स का बाहर आ जाएगा। तो यहाँ माइनस बाहर आ गया तो यहाँ क्या बच गया, टेन इनवर्स, और यहाँ बच जाएगा केवल आपका 1। क्लियर हो गया। अब आइए फिर यहाँ माइनस का माइनस रहा, अब ये टेन इनवर्स का टेन इनवर्स रहा। अब हम देखेंगे ये जो 1 है ये 10 कितना रेडियन का मान होता है, ये जो 1 है वो 10 कितना रेडियन का मान होता है। तो हम लोग जानते हैं ये 10 π/4 का मान होता है। अब यहाँ पर आपका ये 10 इनवर्स और ये 10 खत्म हो जाएगा तब बच क्या जाएगा, -π/4, और -π/4 इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग को क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। क्लियर हो गया। तो एक क्वेश्चन मैं आप लोग के लिए और एक लेके आता हूं अलग टाइप का। चलिए क्वेश्चन मैं ले लेता हूं, एक क्वेश्चन लेता हूं मैं, आसान सा, बहुत आसान सा सवाल होगा। कोस इनवर्स -1/2। अब देखिए फिर माइनस सवाल आ गया तो इसका मतलब फॉर्मूला लगेगा। हमेशा याद रखिएगा अगर माइनस अगर बीच अंदर आ जाए तो फॉर्मूला लगेगा, अगर माइनस नहीं आए तो एकदम सिंपली जैसे आप लोग बनाते हैं वैसे बनाइएगा, ठीक है। अब यहाँ माइनस आ गया तो आप लोग को कोस इनवर्स -x का फॉर्मूला ध्यान देना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग कोस इनवर्स -x का फॉर्मूला को ध्यान देंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को एज इट इज उतार लेते हैं, कोस इनवर्स -1/2। तो क्वेश्चन को हम लोग क्या किए, एज इट इज उतार लिए। अब हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि कोस इनवर्स -x अगर हो तो ये होता है पाई माइनस कोस इनवर्स x। हम लोग ये पढ़े थे, बिल्कुल पढ़े थे। अब इसी फॉर्मूला को यूज करके इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए यहाँ पर बहुत आसान से करेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अब यहाँ देखिए कोस इनवर्स -x ही तो है, 1/2 क्या x ही तो है। तो यहाँ पाई आता है पहले, तो पाई हम लोग लिखे, यहाँ माइनस आता है फिर हम लोग माइनस दिए, कोस इनवर्स आता है कोस इनवर्स दिए, और फिर यहाँ x आता है, x यहाँ क्या है 1/2 है तो यहाँ 1/2 लिखेंगे।
बात क्लियर होती है। आगे फिर हम क्या होगा, यहाँ करता हूं सॉल्व। आगे क्या होगा, यहाँ पाई है तो पाई लिखे, फिर माइनस है, फिर माइनस लिखे, फिर कोस इनवर्स है, कोस इनवर्स लिखे। अब ये 1/2 मैं देखूंगा कि कोस कितना रेडियन का मान 1/2 होता है। कोस कितना रेडियन का मान 1/2 होता है। तो हम लोगों को पता है कि कोस, हम लोगों को पता है कि कोस, हम लोग को पता है कि कोस π/3 का मान 1/2 होता है। कोस π/3 का मान 1/2 होता है। तो यहाँ पर ये अब क्या होगा, अब क्या होगा कि यहाँ पाई था तो पाई लिखेंगे, फिर माइनस है तो माइनस लिखेंगे, और ये कोस इनवर्स और ये कोस खत्म हो जाएगा तो बच क्या जाएगा, π/3 बच जाएगा। तो π/3 बच जाएगा। तो बिल्कुल आसानी से ऐसे करेंगे। अब इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, फिर सॉल्व करते हैं आगे। तो एलसीएम आपका इन दोनों का क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और ये 3 पाई के साथ मल्टीप्लाई में चल जाएगा तो 3 पाई हो जाएगा, और 1 पाई के साथ मल्टीप्लाई में जाएगा तो आपका पाई रहेगा, और 3 पाई से आप अगर पाई घटाते हैं तो आपका क्या आ जाएगा, 2π/3। इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो आई थिंक ये सवाल भी आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो चलिए एक और नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन, लास्ट एक क्वेश्चन और लेता हूं। तो लास्ट क्वेश्चन आप लोग के लिए एक और मैं लाता हूं। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को मैं लाता, लिख के लाया हूं मैं, क्वेश्चन लेता हूं मैं, बढ़िया से क्वेश्चन रहेगा, समझ में आ रहा होगा आई थिंक। चलिए अब यहां अगर ऐसा आ जाए, अगर यहां ऐसा आ जाए, tan इनवर्स -1, फिर आपका आ जाए प्लस कोस इनवर्स -1/2, कोस इनवर्स -1/2, फिर आपका आ जाए प्लस साइन इनवर्स -1/2, साइन इनवर्स -1/2। अब इस सवाल को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, तो ये लास्ट क्वेश्चन हो जाता है। तो इस क्वेश्चन को जैसे ही हम लोग सॉल्व करते हैं तो हम लोग का जितना भी प्रकार का प्रिंसिपल वैल्यूज पूछ सकता है एग्जाम में, वो सारे फॉर्मूलेस को हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में खत्म कर दिए होंगे। और जितना भी क्वेश्चन आप बुक से बनाइएगा सारे के सारे क्वेश्चन आपको बनते दिखाई देंगे। ठीक है, तो चलिए इस लास्ट क्वेश्चन को भी हम लोग क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं आसानी से। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, एज इट इज उतार लेते हैं। क्वेश्चन को एज इट इज उतारते हैं। तो tan इनवर्स -1, फिर प्लस कोस इनवर्स -1/2, फिर साइन इनवर्स -1/2। अब यहां देखिए माइनस आ गया। हम लोग अभी जस्ट पढ़े थे कि tan इनवर्स के अंदर में अगर -x रहेगा तो माइनस क्या हो जाता है, आगे आता है। तो क्या होगा यहाँ पर, यहाँ जो माइनस है वो आगे आ जाएगा, यहाँ tan इनवर्स होगा और यहाँ 1 रहेगा। बिल्कुल क्लियर हो गया बात। अब यहाँ पर भी देखिए, अब कोस के अंदर जब माइनस रहता है तो मैंने बताया था कि पाई माइनस होता है, यानी कि क्या हो जाएगा, प्लस था तो प्लस लिखिए, पाई माइनस कोस इनवर्स और x क्या है, 1/2 है आपका। क्लियर हो गया बात। अब यह साइन के अंदर में जब माइनस रहता है तो माइनस आगे आता है, ये भी मैं बताया था पहले आपको। तो माइनस आगे आ गया और साइन इनवर्स 1/2 हो गया। अब कैसे करेंगे आगे देखिए, फिर माइनस tan इनवर्स का tan इनवर्स रहा। अब 1 हम देखेंगे, 1 जो है वो tan कितना रेडियन का मान होता है। तो 1 tan कितना रेडियन का मान होता है, तो tan π/4 का मान, tan π/4 का मान 1 होता है। क्लियर हो गया। फिर प्लस था तो प्लस दिए, फिर यहाँ पाई है तो पाई दिए, माइनस है माइनस दिए, कोस इनवर्स का कोस इनवर्स। अब फिर देखेंगे कोस कितना रेडियन का मान 1/2 होता है। तो कोस आपका π/3 का मान, कोस π/3 का मान 1/2 होता है। क्लियर हो गया। फिर माइनस है तो माइनस दी, फिर साइन इनवर्स का साइन इनवर्स, और फिर हम देखेंगे साइन कितना रेडियन का मान 1/2 होता है। तो आपका साइन π/6 का मान 1/2 होता है। बात क्लियर होती है। अब आगे आए तो यहाँ tan इनवर्स और tan खत्म, तो -π/4 बचेगा, यहाँ प्लस पाई, यहाँ -π/3, क्योंकि कोस इनवर्स और कोस खत्म हो जाएगा। फिर यहाँ माइनस है, साइन इनवर्स साइन खत्म तो π/6 आएगा। ठीक है, आगे आइए। अब यहाँ कुछ नहीं तो 1, एलसीएम आपका क्या आ जाएगा, एलसीएम आपका क्या आ जाएगा। अब आप सोचिए एलसीएम इसका क्या आ सकता है।
6 12, आपका एलसीएम यहाँ आ जाएगा 12। क्या आ जाएगा एलसीएम? 12 आ गया। 4 कितना बार में 12 आएगा? 3 बार में 12 आएगा। 3 जो है वो माइनस पाई के साथ मल्टीप्लाई में चल जाएगा तो -3 पाई, और यहाँ 12 पाई आ जाएगा, और यहाँ -4 पाई, और माइनस यहाँ पर आपका 2 पाई। क्लियर हुआ? अब क्या करेंगे, यहां सॉल्व करते हैं। या माइनस वाला को हम लोग क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 4 और 2 6, और यहाँ 9 पाई हो जाएगा, और ये साइन क्या रहेगा, माइनस में ही रहेगा, और प्लस 12 पाई, अब बाई में आपका क्या है 12 है। बात क्लियर होती है? अब देखिए -9 पाई प्लस 12 पाई, कितना पाई बचेगा, तो आपका बच जाएगा प्लस का 3 पाई, अब बाई आपका कितना हो जाएगा 3 पाई बाई 12 हो जाएगा। अब ये 3 कितना बार में 12 कट जाएगा, 4 बार में कट जाएगा, तो इस सवाल का आंसर आपका पाई बाई 4 आ जाएगा। इस सवाल का आंसर आपका क्या आ जाएगा, पाई बाई 4 आ जाएगा। इस सवाल का आंसर हो जाएगा ये। तो क्लियर हो गया ये बात, समझ में आया? तो आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, और ये जो प्रिंसिपल वैल्यूज निकालना आप लोग को आ गया होगा। ठीक है, अच्छा इसमें हम लोग को, अच्छा एक चीज आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जब भी पाई माइनस आएगा तो यहाँ पर कोस इनवर्स यहाँ 1/2 आएगा, और फिर यहाँ पर जो माइनस है वो क्या हो जाता है, आगे आ जाता है, और यहाँ पर माइनस का माइनस रखें, टेन इनवर्स का 10 रखें, 10 पाई बाई 4 का मान होता है 1, और पाई, और फिर माइनस कोस इनवर्स, और कोस कितना का मान होता है 1/2, तो पाई बाई 3 का मान होता है, फिर माइनस, फिर साइन इनवर्स पाई बाई 6। ये भी बात क्लियर हो गया। फिर आगे आते हैं हम लोग आगे आता है -पाई बाई 4, फिर यहाँ पर हम लोग इसका मान यहाँ पाई आ गया, फिर ये -पाई बाई 3 यहाँ से आया -पाई बाई 6, इसको सॉल्व किए, हम लोग का आंसर इतना आ गया। तो ये बात क्लियर हो गया, आप लोगों को एकदम समझ में आ गया होगा। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।